गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने नए सेशन में चलेंगे। सेशन 11। कल हम लोगों ने सेशन 10 किया था और ठीक ठाक कल का सेशन था हमारा। ठीक है, आज हम लोग किस में चलेंगे? सेशन 11 में, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब वीडियोस को बराबर आप लोग लाइक करिए, सारे वीडियोस आप लोग देखिए। और जिसने वीडियोस पहली बार नहीं देखी होंगी, हम सबसे यही अपील करेंगे, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, जो भी नया हमारा साथी देख रहा है, वो सारे वीडियोस को देखिए, स्टार्टिंग से लेके सारे वीडियोस को। आपको स्टार्टिंग से जितने भी वोकैब्स के सारे जितने भी वो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वोकैब्स आपको मिलेंगे, और स्टार्टिंग से आपको देखना है सारी वीडियो। स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको मजा भी आएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा, और सारी वोकैब्स को एक पास आपको जॉट डाउन करना है, और एक अच्छा कलेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। जो आप स्टार्टिंग से 1 to जो है 10 तक पूरा, आप देखिए 1 to 10 तक पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 10 वीडियोस टोटल आपको मिल रहे हैं, 10 वीडियोस, और लगभग एक वीडियो 20 मिनट से कम का नहीं है। ठीक है, तो लगभग आपको 200 मिनट के वीडियो मिल रहे हैं, वो पहले आपको कंप्लीट करना है पूरे, आपको 10 तक, 1 से लेके 10 तक पूरे कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद उसको आपको एक जगह अच्छे से वो करना है, समाप्त करना है। समाप्त करने के बाद में उनको आपको जॉट डाउन करना है, और सारी आपको वोकैब्स वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। बेटा अपना नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो स्ट्रक्चर आ रहा है। अब ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। एक्चुअली किसी दिन हम आपको दिखाएंगे वीडियोस में, ये हम जो है विद्यालय में शूट कर रहे हैं। जो वीडियो शूट होते हैं विद्यालय में शूट होते हैं, जो है घर पे हैं हम यहाँ पे, तो विद्यालय में शूट हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और दिक्कत कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एटमॉस्फियर है, बहुत मज़ा आती है। ठीक है, काम करने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करने में वैसे भी बहुत हम एनर्जेटिक रहते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जो वॉरियर्स हैं और हमारे जो योद्धा हैं, उनको बस अच्छे से अच्छा हम जो है कंटेंट मुहैया करा सकें, और अच्छे से अच्छा दे सकें, अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकें। जब आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे से अच्छा वेपन्स होंगे, तो आप युद्ध हमेशा जीत लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत मजेदार वर्ड है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसने काफी धमाका मचाया, काफी पेपर्स में आया है स्ट्रक्चर, और बढ़िया वर्ड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब भी आपको वर्ड मिले, तो स्ट्रक्चर का मतलब होते हैं बेटे सेंस्योर, और अगर आपको सेंस्योर वर्ड मिलेगा बेटे तो लैम्बास्ट मिलेगा, और लैम्बास्ट मिलेगा तो कंडेम मिलेगा, और कंडेम वर्ड है तो कास्टिगेट है, कास्टिगेट, कास्टिगेट, कास्टिगेट है तो फ्लेक है, फ्लेक है तो फ्ले है, फ्ले है तो एक्सकोरिएट है, एक्सकोरिएट। ठीक, और अगर एक्सकोरिएट है तो ऑब्जर्वेट है, ऑब्जर्वेट है, ऑब्जर्वेट है तो आपके पास में क्या वर्ड आ जाएगा? क्रिटिसाइज। यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा वैसे, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। ठीक, सबका मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। ठीक, स्ट्रक्चर है, सेंस्योर है, लैम्बास्ट है, कंडेम है, कास्टिगेट है, फ्लेक है, फ्ले है, एक्सकोरिएट है, ऑब्जर्वेट है, क्रिटिसाइज है। सबका मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। सबका मतलब क्या हो जाएगा? निंदा करना या आलोचना करना। क्या वर्ड है फिर से देखिए? स्ट्रक्चर, सेंस्योर, लैम्बास्ट, कंडेम, कास्टिगेट, फ्लेक, फ्ले, एक्सकोरिएट, ऑब्जर्वेट, क्रिटिसाइज। सबका मतलब बेटे होता है निंदा करना या आलोचना करना। निंदा करना, निंदा करना या आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना। सबका मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है तो सेंस्योर, सेंस्योर, लैम्बास्ट, कंडेम, कास्टिगेट, फ्लेक, फ्ले, एक्सकोरिएट, ऑब्जर्वेट और
क्रिटिसाइज। सबका मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना। चलिए, इसी में एक वर्ड बहुत अच्छा आता है। क्या वर्ड आता है? डायाट्राइब। वर्ड ये भी देख लीजिए, डायाट्राइब। और डायाट्राइब का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है। डायाट्राइब का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक, डायाट्राइब का मतलब भी क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। लेकिन जब भी ये आपको वर्ड मिले तो ये क्रिटिसाइज करना है, लेकिन ये आता है, ये वर्ब नहीं है। डायाट्राइब ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तो डायाट्राइब होता है पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म। बिटर क्रिटिसिज्म, पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म का मतलब बहुत ही तीखी आलोचना। क्या हो जाएगा? डायाट्राइब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, जब हमने 2012 में एनडीए का पेपर दिया था 2012 में, तो उस टाइम ये वर्ड डायाट्राइब आया हुआ था, इसीलिए हमें आज ये याद आ रहा है कि डायाट्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, और ये फिर से आया पेपर में। क्यों? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाता है? उसका रीजन ये बेटा कि डायाट्राइब जो वर्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वन वर्ड के लिए, वन वर्ड में आपका ये वर्ड मिसस्पेल्ड में भी आ सकता है डायाट्राइब। यही वर्ड आपका सिनोनिम से पूछा सकता है, और यही तीसरा वर्ड आपका वन वर्ड में भी पूछा सकता है, पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म। बोलेगा आपसे पीस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म, तो क्या कर लोगे आप? डायाट्राइब। डायाट्राइब का मतलब होता है बहुत ही तीखी आलोचना। क्या होती है? डायाट्राइब। चलिए, तो बहुत ही धमाकेदार वर्ड आपके पास में आया हुआ है, डायाट्राइब। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ये सब आलोचना करना है, तो आपने पढ़ाई करने के लिए वर्ड भी पढ़े हुए थे। अब जिसने नहीं पढ़ के रखा हुआ है वो देखेंगे, सब रिपीटेड वर्ड एक बार आया हुआ है, सारे वर्ड हो चुके हैं। बस इस पिक्चर नया वर्ड आया तो उसके साथ हमने सारे वर्ड कराए। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स अगर आपको देखना है प्रशंसा करने के लिए तो करवाया है, क्यूडोस है, कमेंट है, एक्सटॉल है, एप्रिसिएट है, याद आ रहा है कुछ? सबका मतलब क्या है? अप्लाउड है, लाउड है। सबका मतलब क्या हो जाएगा? सबका मतलब क्या है? प्रेज, प्रशंसा करना। और ये आप जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, जिसका पढ़ा हुआ है तो उसे आ रहा होगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ वीडियो नहीं देखा हो तो आप लास्ट के 10 वीडियोस में जाएंगे, किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग के वीडियोस में। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, वर्ड आ रहा है रेनिगेट। रेनिगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर रेनिगेट वर्ड आएगा तो इसके लिए एक वर्ड आता है अपोस्टेट। अपोस्टेट, अगर अपोस्टेट है, रेनिगेट वर्ड आ रहा है, तो दोनों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेनिगेट एक जो है पॉप सिंगर है, शकीरा। ठीक है, आप कुछ लोग एक्टिव हो गए होंगे, शकीरा का नाम लिया तो एक्टिव हो गए। ठीक है, हॉलीवुड की एक पॉप सिंगर है शकीरा, आपने देखा होगा, हिप हॉप वगैरह करती है, तो सिंगिंग वगैरह भी करती है। रेनिगेट, और उसने कई सारे वर्ल्ड कप को भी उसने होस्ट किया है। तो रेनिगेट अगर वर्ड आया हुआ है, और अब हम लोग शकीरा की बात कर रहे थे, तो शकीरा का एक एल्बम आया हुआ था रेनिगेट। उस टाइम में बहुत पहले जो है शकीरा का एक एल्बम आया था रेनिगेट। ठीक, अब अगर जिसने वहां पे फोकस किया होगा तो उसको वहां पे पता चला होगा कि रेनिगेट। अब ये रेनिगेट देखिए कहां से कितने अच्छे वर्ड बनते हैं। अब उसका वो एल्बम आया रेनिगेट। ठीक है, अब वही रेनिगेट यहाँ पे वर्ड्स भी है, और कई बार पूछा भी जा चुका है रेनिगेट। अब रेनिगेट बेटा वर्ड मिले और अपोस्टेट वर्ड मिले, तो दोनों का मतलब होता है एक धर्म को छोड़कर के दूसरा धर्म अपनाना। क्या हो जाएगा? रेनिगेट या अपोस्टेट। मतलब है एक धर्म को छोड़कर या धर्म का त्याग कर दूसरा धर्म अपनाना। थोड़ी सी हमारी हिंदी की राइटिंग कम अच्छी है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। वैसे काफी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक धर्म को छोड़कर या त्याग कर दूसरा धर्म अपनाना। ठीक, समझ में आ रही ना हमारी देवनागरी? एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाना क्या हो जाएगा? रेनिगेट या अपोस्टेट। लेकिन अगर आप बात समझिए यहाँ, लेकिन अगर आपको रेनाउंस वर्ड मिला हुआ है,
कौन सा बेटा? रिनाउंस वर्ड। तो रिनाउंस के लिए एक वर्ड बेटा आता है एब्ज्योर। क्या आता है? एब्ज्योर। तो बेटे जब भी आपको रिनाउंस वर्ड मिले या फिर एब्ज्योर वर्ड मिले तो इन दोनों का मतलब होता है धर्म को त्याग देना। धर्म को त्याग देना या छोड़ देना। छोड़ देना। अब समझिए फिर से बेटे, जब भी आपको रेनिगेड वर्ड मिले या फिर एपोस्टेट वर्ड मिले तो होता है एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाना। इसे बोलते हैं धर्मांतरण। धर्मांतरण। एक धर्म को आप छोड़ रहे हो और दूसरा धर्म अपना रहे हो, वो क्या है वहां पे? रेनिगेड या फिर एपोस्टेट। मतलब एक धर्म को आप लीव करके दूसरे धर्म को आप अडॉप्ट कर। चलिए अब यहाँ पे देखिए रिनाउंस। अब जब भी आपको रिनाउंस या एब्जोर मिले तो क्या आ जाएगा? धर्म को कोई भी आपका धर्म है उस धर्म को छोड़ देना या त्याग देना। तो बेटे जब भी आपसे बोले धर्मांतरण करना या फिर एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना तो रेनिगेड या फिर एपोस्टेट। लेकिन अगर आपसे ये बोल दे कि अपने धर्म को या किसी धर्म को छोड़ देना या त्याग देना तो क्या हो जाएगा? रिनाउंस या फिर एब्ज्योर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। चलिए बेटे अब यहाँ पे रिनाउंस या एब्ज्योर वर्ड आया हुआ तो इसको और अच्छे से देखते हैं, इसकी फैमिली के वर्ड्स देखते हैं सारे। ठीक, चलिए फैमिली के इसके वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स क्या क्या हैं सारे वर्ड देखते हैं इसमें। इसको हम हिसाब किए दे रहे हैं, फिर से नोट कर लें। वर्ड क्या क्या अपने पास में आ रहे हैं अब देखिए। छोड़ना या त्यागने के लिए वर्ड क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहला वर्ड आया है अबैंडन। अबैंडन। अब अबैंडन वर्ड आया हुआ है तो इसके बाद दूसरा वर्ड आ रहा है बेटे एब्डिकेट। एब्डिकेट। ठीक, अब अगर बेटे एब्डिकेट वर्ड आया हुआ है तो इसी के लिए आएगा रिलेंक्विश। ठीक, रिलेंक्विश वर्ड आया हुआ है तो इसी के लिए वर्ड आ रहा है एब्ज्योर। एब्ज्योर वर्ड आ रहा है तो इसी में आ रहा है रिनाउंस। अब अगर रिनाउंस वर्ड आ रहा है तो इसके बाद वर्ड आ रहा है किक द बट। किक द बट या फिर किक द स्टब। दिख रहा है अच्छे से? यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो हम बगल में लिख दें। अच्छे से दिख रहा है? किक द बट या फिर किक द स्टब, दोनों एक ही हैं और यहाँ पे दोनों इडियम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटे। आगे वर्ड अपने पास में आ रहा है फॉरसेक। 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 फॉरसेक वर्ड आ रहा है तो बेटे क्विट आ जाएगा। क्विट। ठीक, फॉरसेक है तो क्विट है। चलिए अब अबैंडन वर्ड आया है, एब्डिकेट वर्ड आया हुआ है, रिलेंक्विश वर्ड आया हुआ है, एब्ज्योर आया हुआ है, रिनाउंस आया हुआ है, किक द बट या किक द स्टब आया हुआ है, फॉरसेक आया हुआ है और क्विट आया हुआ है। ठीक, सबका मतलब बेटे होता है छोड़ देना या त्याग देना। छोड़ देना या त्याग देना। छोड़ देना या फिर त्याग देना। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अबैंडन के लिए आते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ठीक, इंपॉर्टेंट ये है कि कंपटीशन का हर बच्चा इसमें से 3-4 वर्ड की मीनिंग जानता होगा। ठीक, आराम से। और फिर हर बच्चे का मतलब यह है कि अब देखिए यहाँ पे आंकड़े देखिए, उन्हीं 3 बेस पे हम लोग बात करेंगे। वोकैब्स की उन्हीं तीन पिलर्स में हम लोग बात करेंगे। वोकैब्स के हम लोग वही 3 पिलर पे बात करेंगे। जो फर्स्ट पिलर अपने पास में बेटे था, क्या था फर्स्ट पिलर? फर्स्ट पिलर का मतलब कोई भी वर्ड आपके पास आ जाए। अब ये अबैंडन बहुत घिसा पिटा वर्ड है, बहुत पुराना वर्ड है। ठीक है, अबैंडन। अब अबैंडन आ गया तो इसमें हम देखिए कंपटीशन का ये 100% का रेशियो। मैथमेटिक्स आप समझिएगा, थोड़ा सा परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं। ठीक, 100% का ये रेशियो है बेटा। 100% में आपको कोई भी मीनिंग आती है तो लगभग बेटा 95% लोग
90 to 95% लोग उस मीनिंग का मतलब जानते होंगे, हर मीनिंग का नहीं, लेकिन लगभग हमने अबैंडन अगर एक घिसा पिटा वर्ड लिया तो 90 से 95% लोग उसकी मीनिंग जानते होंगे, उसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब छोड़ देना है, त्याग देना होता है। अब सेकेंड जो डेटा है अपने पास में, सेकेंड डाटा ये कहता है, सेकेंड में हम लोग स्टेप में क्या थे वोकैब में कि मीनिंग का स्पेल्ड मतलब मिस स्पेल्ड मीनिंग कहीं पे भी आपको आई और ई की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको कवर करने के लिए लगभग ये 60 to 65% बच्चा स्टूडेंट इसे सही करता है, इस पे फोकस करता है, इस पे वर्क करता है। हमारी बात समझिएगा, वर्किंग की बात करें कि जो 100% कंप्यूटर है आपके पास में, एक जो रेशियो है 100% कंप्यूटर का, तो उस कंप्यूटर में जितने भी आपके हैं, ठीक है, कंपटीशन में जितने बंदे उतरे हुए हैं उसमें स्टूडेंट्स में, उन कंप्यूटर्स में लगभग 90 to 95% बच्चा जो भी वर्ड आता है उसकी पूरी मीनिंग पे फोकस करता है। अगर अबैंडन है तो छोड़ देना, त्याग देना। 90 से 95% स्टूडेंट्स को पता है इसका मतलब अबैंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना होता है। अब बेटे यहाँ पे 60 to 65% स्टूडेंट सेकेंड स्टेप पे वर्क करता है, सेकेंड पिलर पे वर्क करता है, सेकेंड पिलर पे। और सेकेंड पिलर आपका क्या है? सेकेंड पिलर है कि इस अबैंडन में इसमें कहीं पे भी मिस स्पेल्ड नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी ए ओ आई कुछ भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, पूरी स्पेलिंग एज इट इज होनी चाहिए। उस पे बेटे 60 to 65% स्टूडेंट वर्क करता है, ठीक। और जो थर्ड स्टेप आता है, समझिएगा हमारी बात, जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है? यूसेस। अगर थर्ड पिलर जो अपने पास में आया यूसेस, उस पे आप समझ लीजिए कि मुश्किल से 2 से 3% स्टूडेंट ही वर्क करता है। कितना बड़ा देखिए, मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, एक तरह से पूरा ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, एकदम नोज ड्राइव हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 90 to 95% का यहाँ पे आंकड़ा परसेंटेज बोल रहा है, सेकेंड पिलर पे 60 to 65% का आंकड़ा बोला है, लेकिन थर्ड पे आने के बाद में 2 से 3% से रह जाता है। इस पे फोकस करना, इन दोनों को छोड़ना नहीं। फोकस जब इन दोनों पे होगा तभी तो इसमें क्लियर होगा, तो इन दोनों को तो आपको फोकस करना ही करना है, साथ में इसमें आपको वर्क करना है। मतलब पहली बात, आपको कोई भी मीनिंग मिले तो उसके कम से कम, ये मेरा वो कहता है, ठीक है, मेरी ये मैथमेटिक्स कहती, मेरी कैलकुलेशन आपसे ये कहती, कोई आपको अगर वर्ड मिला तो वर्ड्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अगर कोई वर्ड आ गया तो उसकी आपको कई सारे सिनोनिम्स पता होने चाहिए अच्छे से, उस फैमिली के सारे वर्ड्स आपको लगभग ऑलमोस्ट पता होने चाहिए, ठीक, और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा पिलर अपने पास में क्या आया हुआ है? दूसरा पिलर है कहीं मिसस्पेल्ड बेटा, और सही बात है, कहीं पे भी आई और ए की गलती नहीं होनी चाहिए। हम ऑफलाइन जो बच्चे होंगे वो भी हमें देख के थोड़ा सा हंस रहे होंगे कि अच्छा, फिर वही डायलॉग याद आ गया कि भैया बोलते थे या सर बोलते थे कि क्या बोलते थे कि गद्दारी नहीं करो, ठीक है। तो लिखने में बेटे, कभी इंग्लिश लिखने में, कोई भी सब्जेक्ट को आप उसमें लिखने में गद्दारी कर दो, लेकिन इंग्लिश लिखने में कभी बेटे गद्दारी नहीं करना। मीनिंग अगर डॉग की स्पेलिंग आपको, सपोज दैट एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपको अबैंडन या डॉग की स्पेलिंग, मतलब डॉग की स्पेलिंग अगर आपको आती है, जन्म से पढ़ रहे हो, या अबैंडन आपने कई बार पढ़ ली है, आपको आती है, फिर भी जब आपके सामने ये वर्ड आए तो आपको उसको लिखना जरूर है, आपको उसको कॉपी उठा के लिखना जरूर है, ठीक है, कभी गद्दारी नहीं करना है, तभी ये आपका सेकंड पिलर मजबूत हो पाएगा। और सेकंड पिलर मजबूत होने के बाद हम लोग को थर्ड पिलर पे वर्क करना है, इसका यूसेज। तो वहीं आइए, यहीं पे पूरी कथा यहीं पे थी, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा वर्क कर रहे थे। अबैंडन वर्ड आया हुआ है, तो अबैंडन का मतलब छोड़ देना है, त्याग देना है, लेकिन किसको? तो बेटा अबैंडन आता है चाइल्ड, एक मिनट इसको हम साफ कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है हमने साफ कर दिया है, इसे भी इधर साफ कर देते हैं, बाद में हम लोग इसकी बात कर लेंगे फॉर सेकंड। चलिए बेटा पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, अबैंडन बेटे वर्ड आया हुआ है, अबैंडन चाइल्ड या वुमेन के लिए आ रहा है, चाइल्ड या वुमेन,
मतलब किसी बच्चे को या किसी औरत को छोड़ देना, मतलब या अपने बच्चे को या अपनी बीवी को, औरत को छोड़ देना क्या होता है? अबैंडन। अब एब्डिकेट वर्ड है, एब्डिकेट किंगडम के लिए बेटे आता है, किंगडम। एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा मोनार्की थी, आपको पता है मोनार्की, मोनार्की राजशाही, राजाओं का शासन था, तो वहां पे किंगडम, अपने राजपाट को त्याग देना, ठीक है। श्री राम ने अपने 14 साल के लिए अपने किंगडम को, अपने राजपाट को त्याग दिया था, तो एब्डिकेट वर्ड आ रहा था। लेकिन अगर एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट टाइम के रिलिंक्विश वर्ड आता है, इसके लिए आता है चार्ज या पोस्ट के लिए, नोट कर लीजिए, चार्ज या पोस्ट के लिए। चार्ज या पोस्ट के लिए, ठीक। तो बेटे अबैंडन वर्ड आएगा तो चाइल्ड या वुमेन, अपने बच्चे को या किसी बच्चे को, या वुमेन अपनी औरत को या किसी औरत को छोड़ देना। एब्डिकेट किंगडम के लिए आता है राजपाट छोड़ देना। रिलिंक्विश, अब ये देखिए, ये एंशिएंट टाइम के लिए यूज हो रहा था, ये एंशिएंट टाइम के लिए वर्ड एब्डिकेट आता था, किंगडम को, राजपाट को छोड़ देना। लेकिन मॉडर्न टाइम, प्रेजेंट टाइम के लिए मोदी जी ने अगर अपने पोस्ट को छोड़ा है, चार्जेस को छोड़ा है, तो क्या आएगा उसके लिए? रिलिंक्विश वर्ड आएगा। तो रिलिंक्विश पोस्ट या चार्ज, अपनी पोस्ट को या फिर अपने पद को या फिर अपने चार्ज को, कोई चार्ज है आपके पास में, उसको छोड़ देना क्या हो जाएगा? रिलिंक्विश। फिर बेटे एब्ज्योर या रिनाउंस वर्ड आ रहा है, बेटे ये दोनों वर्ड आता है धर्म को छोड़ देना, रिलीजन के लिए वर्ड आता है, रिलीजन मतलब धर्म को छोड़ देना, एब्ज्योर, और जिसकी हम लोगों ने पहले बात की थी। एब्ज्योर या रिनाउंस होता है धर्म को छोड़ देना या त्याग देना। किक द बट या किक द स्टॉप, स्टॉप होता है, इसका मतलब स्टॉप स्मोकिंग होता है, स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग का मतलब होता है कि नशा पत्ती जो होता है आपका, स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह को छोड़ देना क्या हो जाएगा? किक द बट या किक द स्टॉप, स्टॉप किक द बट। अब सिगरेट की जो पीछे वाली जो बोलते हैं, जो सिगरेट का जो पार्ट होता है, जो पूरा आप देखते हैं सब जो उस टाइप के होते हैं जो करते हैं सब, तो पूरा पी जाते हैं, सब लास्ट में थोड़ा बस फेंक देते हैं, तो उसे बोलते हैं बट या स्टफ, ठीक। तो वही बोल रहा है किक द बट, बट को किक कर देना, मतलब वो सिगरेट की जो बची हुई है पार्ट जो बचा उसे फेंक देना। किक द स्टफ, उसे फेंक देना, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी धूम्रपान वगैरह तो छोड़ देना, क्या हो जाएगा? स्टॉप। चलिए आगे देखें, अब वर्ड आ रहा है क्विट। तो बेटे क्विट आता है किसी गेम या किसी प्रतियोगिता को छोड़ देना। आप देखते हैं क्विट केबीसी में बोलते हैं कि अब हम गेम को क्विट करना चाहेंगे, ठीक है। अमिताभ बच्चन वहां बैठे होते हैं, उससे बोलता है, जो भी खेल रहा होता है, बोलता है प्लेयर, बोलता है हम क्विट करना चाहेंगे गेम को, तो किसी गेम को छोड़ देना क्या हो जाए? क्विट। और फिर वर्ड आ रहा है फॉरसेक। फॉरसेक नॉर्मल वर्ड है, सबके लिए आता है फॉरसेक, और फॉरसेक बेसिकली किसी चीज को हमेशा के लिए त्याग देना। फॉरसेक वर्ड आता है किसी चीज को हमेशा के लिए, फॉरएवर, हमेशा के लिए त्याग देना, क्या हो जाएगा? फॉरसेक वर्ड, क्या हो जाएगा? फॉरसेक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अबैंडन चाइल्ड या वुमेन के लिए आता है, चाइल्ड या वुमेन को छोड़, एब्डिकेट किंगडम को, रिलिंक्विश पोस्ट या चार्ज, एब्ज्योर या रिनाउंस रिलीजन के लिए, धर्म को त्याग, किक द बट या किक द स्टॉप, क्या हो जाएगा? स्टॉप स्मोकिंग, ठीक। आगे चलो, क्विट आता है गेम के लिए, गेम को छोड़ देना, फॉरसेक क्या, किसके लिए? हमेशा के लिए, कोई भी चीज हमेशा के लिए छोड़ना, क्या हो जाएगा? फॉरसेक। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट आप जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। टारगेट हम लोग क्या चल रहे हैं? टारगेट किसमें चल रहे हैं? टारगेट हम लोग चल रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर। अब तो मेरे योद्धाओं, मेरे वॉरियर्स, आपसे अपील है सभी से कि एक बार बिल्कुल रणभूमि में आके अच्छे से आप लोग एकदम जुट जाइए और जो है अच्छी से हम लोगों की विजय हो। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे वैसे ही बिल्कुल धमाका होगा, इतनी बढ़िया क्लास होगी, मजा आने वाली है, समझ लीजिए बहुत मजा आएगी, पूरा मतलब बिल्कुल आग लगा देंगे हम लोग ग्रामर में। चलिए बस, तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।